हेलो फ्रेंड्स, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम वीआरएम सेक्शन के बारे में जानेंगे कि लैपटॉप में वीआरएम सेक्शन किस तरह से काम करता है और वीआरएम सेक्शन में प्रॉब्लम आने पे क्या प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डेल का मदरबोर्ड है, ये प्रोसेसर है उसका, ये पीसीएच है। प्रोसेसर के पास दो कॉइल होती है जो कि आपस में बीप देंगी कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से बीप देंगी। ये दोनों बीप दे रही है आपस में, तो यानी ये वीआरएम सेक्शन की कॉइल है। यहाँ पे और भी कॉइल है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि ये दोनों कॉइल है, यहाँ पर अगर देखें तो 6.3 लिखा हुआ है, तो इसका मीन्स ये हो गया कि ये स्टेप डाउन की कॉइल है। यानी इसका यहाँ पर जो बनेगी 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई बनेगी। यहाँ पर जो बनना है ये जो है पीसीएच की सप्लाई होती है 1.05 VTT। ये जो है ये प्रोसेसर की सप्लाई होती है एक, जो कि होती है VCC P होती है सप्लाई, जो कि प्रोसेसर के लिए बनती है। ये जो दो सप्लाई है ये CPU के लिए है। एक ये सप्लाई है जो होती है ग्राफिक के लिए होती है, जो कि CPU का इंटरनली ग्राफिक होता है। एक होता है जो कि एनवीडिया या फिर ATI का ग्राफिक होता है, उसके लिए अलग से सप्लाई दी गई होती है। लेकिन यहाँ पे जो है ये CPU के इंटरनल इंटेल का जो ग्राफिक होता है उसके लिए सप्लाई है। ये जो है ये सप्लाई जो है वो रैम की है। इसको कंफर्म किस तरह से करेंगे तो रैम के स्लॉट पे हम देख लेंगे। देखिएगा यहाँ से बीप आ रहा है और ये कॉइल हमारी ग्राउंड भी नहीं है। ग्राउंड ना होने से ये कंफर्म हो गया ये हमारी रैम की कॉइल है, रैम सेक्शन की कॉइल है। और ये देखिएगा यहाँ पर और इसके अलावा और कोई कॉइल नहीं है। एक पीछे कॉइल है जो कि बैटरी की थी, हमने पहले ही चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब हम वीआरएम सेक्शन को चेक करते हैं। वीआरएम सेक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले प्रोसेसर को रिमूव कर देंगे हम। ये इसका फैन कनेक्टर है, फैन है, इसको रिमूव कर देते हैं। ये इसका प्रोसेसर है। प्रोसेसर को रिमूव करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा पुश करेंगे, ये निकल जाएगा, इस तरह से रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम इसको चेक करते हैं वीआरएम सेक्शन को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका लैपटॉप ये होता है कि एक तो नो डिस्प्ले की कंडीशन में होता है, हो सकता है प्रोसेसर ओवरहीट हो या हीट ही ना हो बिल्कुल, तो उस कंडीशन में हो सकता है या तो प्रोसेसर ख़राब या तो वीआरएम सेक्शन ख़राब। तो कोशिश करिए, अगर आपके पास प्रोसेसर है पहले तो प्रोसेसर को चेंज करके चेक कर लीजिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप वीआरएम सेक्शन में काम करने लग जाए, वो हो सकता है आपका प्रोसेसर ही ख़राब निकले। तो पहले कोशिश करिए कि आप प्रोसेसर को चेंज करके चेक कर लें, ठीक है। ये देखिएगा दोनों कॉइल आपस में बीप दे रही है। दो कॉइल ये साथ में ये दी गई है, यहाँ पर बीप नहीं देगी, लेकिन ये स्टेप डाउन की कॉइल है क्योंकि इसमें जो है 3.3 बन रहा है, इसमें 5 वोल्ट बन रहा है। दोनों अलग अलग सप्लाई बना रही है, लेकिन ये जो है वो सेम सप्लाई बनाएगी। 1 वोल्ट के समथिंग हो सकता है, 0.9 हो, 1 वोल्ट हो, 1.2 हो। तो यहाँ पर देखें तो 4 मॉसफेट दिए गए हैं, 2 पीछे दिए गए हैं। इसके अंदर अगर यहाँ से देखें तो 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 पिन पे बीप आ रहा है। यहाँ पर देखिएगा कॉइल है, यहाँ पर अगर चेक करें तो ये मॉसफेट का सोर्स है, 1 2 3। अगर कॉइल के सोर्स से बीप आ रहा है मॉसफेट पर, तो ये जो होता है ये सब मेन मॉसफेट होता है। यहाँ पर जो होता है 19 वोल्ट आती है वोल्टिन के CLR रजिस्टर से। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ पर डायरेक्ट वोल्ट 19 वोल्ट आएगा। यहाँ पर जो है डायरेक्ट 19 वोल्ट आएगा। यहाँ पर एक और मॉसफेट है, इसके ड्रेन पर आ रहा है। इसका सोर्स जो है वो ग्राउंड है, यानी ये सपोर्टिंग मॉसफेट। इसी तरह से ये वाला भी जो है सपोर्टिंग मॉसफेट, ये वाला जो है
इसके भी 3 पिन से आ रहा है। ये मेन मॉसफेट, इसके ड्रेन पर भी यहाँ से 19 वोल्ट आ रहा है अगर देखें तो, ठीक है। इसके जस्ट पीछे ही 2 मॉसफेट और दिए गए हैं, इसको भी कंफर्म करते हैं क्या चीज़ है। यानी ये सोर्स इसका ग्राउंड दे रहा है, तो ये भी सपोर्टिंग मॉसफेट है। इसका ड्रेन कॉइल से कनेक्ट होना चाहिए, वीआरएम सेक्शन की कॉइल से कनेक्ट होना चाहिए। तो यानी इस सेक्शन के अंदर जो है एक मेन मॉसफेट, 2 सपोर्टिंग मॉसफेट दिया गया है। देखिए यहाँ पर इसकी आईसी दी गई है जो कि वीआरएम आईसी है। इसका कंफर्म करने के लिए मॉसफेट के सपोर्टिंग मॉसफेट के गेट से चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ये बीप आ रहा है, तो यानी ये आईसी वीआरएम आईसी है। यहाँ पर एक और मॉसफेट का है, यहाँ से इस पिन पे आ रहा है, वो दूसरा वाला यहाँ पे आ रहा था। और बाकी देखा जाए तो आईसी से कॉइल से भी आईसी पर फीडबैक जाता है। यहाँ पे लास्ट पिन पे फीडबैक जा रहा है। अगर इसी को हम डायग्राम पे देखें तो ये इस तरह से दिखेगा। डायग्राम पे जाने से पहले देखिएगा यहाँ पर PL4302 जो कि कॉइल का नंबर है। यही चीज़ हम अगर उसके अंदर डायग्राम के अंदर सर्च करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड यहाँ देखें तो ये हमारे पास ये CPU है, सैंडीब्रिज हो जाता है लैपटॉप का 2nd जनरेशन। इस पर डायरेक्ट हम सीधे कॉइल का नंबर सर्च मारते हैं जो कि PL4302 है। ये सीधा हम डायरेक्ट VCC कोर यानी CPU की कोर सप्लाई पे पहुंच गए। तो इसका एक फेज़ ये रहा और एक फेज़ ये रहा। ये दोनों फेज़ जो है वीआरएम सेक्शन के हैं। यहाँ पे देखिएगा एक मेन एक सपोर्टिंग, यानी एक मेन मॉसफेट है, एक सपोर्टिंग मॉसफेट है। इनका गेट जो है अपर गेट, फेज और लोअर गेट, ये सीधा इस आईसी पे कनेक्ट है। ये देखिएगा यहाँ पर अपर गेट 2, यहाँ पर जो है अपर गेट 2, फेज 2, एल गेट 2 यानी लोअर गेट 2, अपर गेट 2 दोनों दिया गया है। यानी इससे हमें ये कंफर्म हो चुका है ये हमारा वीआरएम की आईसी है और ये हमारा वीआरएम की कॉइल है और वीआरएम का पूरा सेक्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, इजीली इसे ट्रेस कर सकते हैं। अगर ट्रेस करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता तो फिर हम आईसी की रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं। तो आईसी की रिक्वायरमेंट में फिर हमारा विन हो जाता है, इसका वीआरएम सिग्नल हो जाता है, तो काफ़ी कुछ हो जाता है। इसके लिए हम कोई नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।